बच्चों आज हम शुरुआत करेंगे नवोदय विद्यालय की परीक्षा की हमारी सीरीज चल रही है मानसिक योग्यता परीक्षा। उसमें हमारी जो चर्चा रहेगी, आज का जो टॉपिक रहेगा तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। आपने देखा है ना कि सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद नहाते धोते हैं, फिर अपना चेहरा देखते हैं शीशे में या दर्पण में, मिरर में, तो वो जो चेहरा आपको दिखलाई पड़ता है तो वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है दर्पण के प्रतिबिंब का। तो उसी के रिलेटेड आज की जो हमारी पूरी चर्चा रहेगी मानसिक योग्यता परीक्षण की, उसको हम जानेंगे। इसी को बच्चे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब और इसी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चे मिरर इमेज। तो जो आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा रहती है उसमें बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी जो संकल्पना है वो क्या है। बच्चे जब दर्पण में आप किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या चित्र को जब देखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब आपको दिखलाई पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नहाने धोने के बाद अपना चेहरा बहुत बार दर्पण में देखते हैं तो हम इधर की तरफ देख रहे होते हैं, चेहरा आपको इधर की तरफ दिखाई, तो वो क्या होगा? आपका मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब होगा। ऐसी बहुत सारी संख्याओं को आप कागज पे लिखें और कागज पे लिखे आप इधर लिखे कागज पे और इधर दर्पण रखें, आप उसे देखेंगे तो इस संख्या की, अक्षर की या कोई भी चित्र की आपको इमेज इसमें दिखलाई पड़ेगी, जिसे आप कहेंगे मिरर इमेज। तो जो आज की हमारे क्वेश्चन की चर्चा रहेगी वो इसी पे रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो संख्याएं होती है उनका प्रतिबिंब कुछ किस तरीके दिखाई पड़ता है। देखिए बच्चे, हम बड़े अक्षरों की बात करें, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होती है आपकी, उसके जो अक्षर होते हैं बच्चे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसके दर्पण प्रतिबिंब को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी जैसा ए इसमें दिखाई दे रहा है वैसे ही ए आपको इसमें दिखलाई देगा। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि आप ऐसा देखेंगे ऐसा आपको दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब आपको ऐसा दिखाई देगा। डी आप ऐसा देखते हैं और सामान्य में, लेकिन इसका प्रतिबिंब आपको इसका विपरीत दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आपकी जो पूरी इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स होते हैं वो 26 से 26 आपको अलग अलग तरीके से दर्पण प्रतिबिंब दिखलाई देंगे। उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रतिबिंब जैसा वो है वैसा ही है, जैसे ए है, ठीक है, ए का हो सकता है, कुछ और भी ऐसे लेटर हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं जो जैसे वास्तविक होते हैं वैसे उनका दर्पण प्रतिबिंब होता है। चलिए तो हमें जाना बड़े कैपिटल लेटर के बारे में, बड़े अक्षरों के बारे में। अब हम समझते हैं छोटे अक्षरों के प्रतिबिंब किस तरीके के दिखलाई पड़ते हैं। देखिए बच्चे, ए आपका सामान्य में जब आप स्मॉल लेटर की बात करते हैं, लेकिन इसके प्रतिबिंब की बात करें तो बच्चे आपको कुछ इस तरीके का दर्पण प्रतिबिंब दिखलाई देगा। वहीं बी की अगर हम बात करें तो बी आपको सामान्य इस तरीके का दिखलाई देता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखलाई देगा। वहीं डी की अगर हम बात करें तो डी आपको ऐसा दिखलाई देता है, लेकिन इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का दिखलाई देगा। तो बच्चे आपने देखा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर की प्रतिबिंब किस तरीके की दिखलाई देगा। ठीक उसी तरीके से बाकी जो बचे 26 में से 4 आपने देख लिए तो बाकी बचे 22 का भी कुछ इस तरीके का दर्पण प्रतिबिंब आप खुद से भी कोशिश करना, खुद बनाना कागज पर अपने दर्पण में उसको बना के देखना तो किस तरीके का आपको दिखलाएगा। वही बात करें बच्चे संख्याओं की, तो संख्याएं मुख्य रूप से आप इस तरह की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो जो ये संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 100 100 1000 तक, इन सभी संख्याओं के प्रतिबिंब होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखलाई पड़ते हैं। जैसे 1 का प्रतिबिंब ये इधर है, इसका इधर की तरफ दिखलाई देगा, 2 ऐसा है तो ये इधर घूम जाएगा, 3 ऐसा है तो ये ऐसी स्थिति में आता है, तो ये इसका क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों तो आपने देखा छोटे अक्षर देखे, बड़े अक्षर देखे और कुछ संख्याओं को आपने देख लिया। इसके अलावा बहुत सारे चित्र ऐसे हो सकते हैं, आप अपनी गाड़ी दें तो गाड़ी आपको अपनी इस तरह से दिखाई दे सकती है। आप कोई किताब दें, किताब में कुछ नाम लिखा हुआ है, आप उसकी इमेज देखेंगे तो जैसे उसका ऑपोजिट दिखलाई देगा। आपने देखा होगा बहुत बार बच्चे जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो पीछे से अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, वो दर्पण प्रतिबिंब के कारण ही उसका लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो सामने वाला उसके आगे चलने वाली गाड़ी है उसको समझ सके कि इस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है। समझ रहे हो? वो भी एक दर्पण प्रतिबिंब का बहुत अच्छा अनुप्रयोग है। दर्पण प्रतिबिंब से आधारित ऐसे बहुत सारे अनुप्रयोग गाय वगैरह हम अपने डेली जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखते हैं, जो बहुउपयोगी भी है और साथ साथ आपकी जो मानसिक योग्यता परीक्षा होता है उसके लिए भी बहुउपयोगी है। तो आपने बच्चे ये जाना। अब चलिए हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सरल करें। तो बच्चे देखो, अब तक हमने जो जान लिया कि प्रतिबिंब से क्या अभिप्राय था, दर्पण प्रतिबिंब का क्या वास्तविक अर्थ होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। उससे सामान्य उदाहरण में हमने समझ लिया कि एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल।
और अब आपको क्वेश्चन सोचना है कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं कहीं हम किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ आपको प्रश्न चित्र दे दिया जाता है और आपको फिर चार विकल्प के तौर पर उत्तर चित्र दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये कोई चित्र है, इस प्रश्न चित्र के अनुसार इस कारण दर्पण प्रतिबिंब चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। और ये जो बच्चे आपने एक्स वाई एक दर्पण दिख रहा है, दर्पण को हमेशा बच्चे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। इधर इसकी चिकनी कॉलेज होती है, दूसरी कॉलेज में कोई कलर किया होता है, इसलिए इस तरीके से जब भी आपको दर्पण दिखाना होता है तो इस तरीके से करता है। क्लियर बच्चे? तो अब आप इसको जब दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। अगर आप ध्यान दें दर्पण में तो देखो ये ऐसा भी नहीं दिखाई देगा, ना ऐसा दिखाई देगा, ना ही ऐसा दिखाई देगा। इसकी स्थिति इधर आ जाएगा तो इस स्थिति में ये इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस प्रश्न चित्र का जो उत्तर चित्र हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये आपको चित्र दिया हुआ है, इस चित्र का आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है, इन चार विकल्पों में से कौन सा होगा। जो भी चित्र यहाँ पे बना हुआ है वो क्या होगा आपका, इसको जब आप दर्पण में देखेंगे तो किधर किधर दिखाई देगा। ये चारों विकल्पों में से अगर आप ध्यान दें तो कौन सा विकल्प होगा, ये आपको कुछ सोचना है। ये आपके लिए मुझे कमेंट करना है ताकि देख सको आप भी कुछ अभ्यास कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, लेकिन क्वेश्चन में आपको बता दें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत सरल सा है। ये आपका सी आपको ये दिया है, इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा इसका वास्तविक उत्तर होगा। अब आप ध्यान दें जो इसका वास्तविक उत्तर होगा वो कौन सा होगा, आपको इसमें से ध्यान देना है कि इनमें से वास्तविक उत्तर कौन सा होगा। अगर आप ध्यान दें देखिए बच्चे सी ए पी, तो ऐसी स्थिति में यही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि उल्टा हो गया, ये होगा नहीं क्योंकि सी एज इट इज आ रहा है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर से? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके के प्रश्न आपसे दर्पण प्रतिबिंब से पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम उस तरीके देख लेते हैं कि जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए आपसे उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाकी तो आपका अभ्यास अपने पुस्तिका से करना है। देखिए बच्चे पिछले वर्ष की परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 2001 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। यहाँ नंबर लिख दिया आपको, अभी हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। देखिए 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो बच्चे खुद देखिएगा ये किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ये इसके बाद आएगा, फिर ये इसके बाद आएगा, फिर ये इधर आएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे देखिए खुद 9 पेज में आएंगे तो एक मतलब ही नहीं बनता। ये बच्चे ऐसे इजी आ गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसको देखें तो ये भी नहीं बनता। यहाँ अगर देखें तो 8 इधर आ गया, इधर था वो इधर आ गया, 6 वो यहाँ आ गया, 4 वो इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, और 2 वो आपको यहाँ इस तरीके से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये इसका सही विकल्प का विकल्पों में से सबसे सही उत्तर यही होगा। क्लियर बच्चे? तो आपने देखा किस तरीके से हम किसी भी दिए हुए प्रश्न का उत्तर चित्र निकाल सकते हैं, अर्थात इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इससे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए बच्चे दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे दिया है, इन्होंने एक फ्लैग टाइप आपको बना दिया, फ्लैग तो नहीं कहेंगे, इसमें पूछा है 2 डॉट है बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा है इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। आपको देखिएगा ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसका सही विकल्प होगा। क्लियर है? ये इसका सही विकल्प होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सरलता के साथ सरल कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे भी हमने यहाँ किया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ देखिए FAN, तो इसका जो उत्तर चित्र होगा अर्थात इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कौन सा होगा। बच्चा आपको देखिए FAN, ये हमें ऐसी चीज का प्रतिबिंब बना ना तो ये बनाने के लिए बन ही नहीं रहा, ये भी नहीं बनता क्योंकि उल्टा स्थिति में है। ये इसका सही उत्तर होगा, ऐसी स्थिति में इसका सही उत्तर है। तो आपने देखा इस तरीके से पिछले वर्ष की परीक्षा हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2007 की परीक्षा में, और जो ये क्वेश्चन 2015 की परीक्षा में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2001 की परीक्षा में हुई थी उसमें पूछा गया। तो इस तरीके से बच्चे हमने जाना कि किस तरीके के प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब में का पूछे जाते हैं, और साथ साथ आपसे हमने ये भी जाना कि किस तरीके की विगत परीक्षाएं हो गई हमारी, काफी लंबे समय से नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है तो उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो आशा करता हूँ यार आप लोग को अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन
किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछे गए, और अब हमने थोड़े से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। मैं बच्चे बार बार आपसे कहता आता हूँ इस बात को कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी, और जब तक स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि टारगेट JNV जवाहर विद्यालय है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चे शुरुआत करते हैं कुछ नए अभ्यास क्वेश्चन की बात करें हम आपसे। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपको, ये तीसरा क्वेश्चन है आपसे प्रैक्टिस के लिए, ये चौथा क्वेश्चन दिया है, ये पांचवा क्वेश्चन दिया है, और 6 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ दे दिए। वही मैंने अभी आपको अक्षर का आधारित क्वेश्चन बताए थे। ये इंग्लिश कैपिटल अल्फा लेटर है, बिग लेटर है, तो इसमें आपको बताना है। यहाँ नंबर का बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है। यहाँ फिर नंबर का बेस्ड है जो कि बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है। यहाँ आपके पास एक फिगर है, फिगर को देख के आपको जस्टिफाई करना है कौन सा इसका मिरर इमेज होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको देखना है बच्चों, तो बताना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार से इस फिगर को आपको देखना और जस्टिफाई करना है कि इसका रियल मिरर इमेज कौन सा होगा। तो इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो बच्चों मैंने अब तक इस लेक्चर में जितनी भी आपसे चर्चा की है, क्या मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे मिरर इमेज की जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पार्ट होता है जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पिछले वर्ष की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस की। बच्चे जब आप इतना काम कर लेंगे तो जो भी आपके पास रेफरेंस बुक जिसको भी आप फॉलो करें उसको आप लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि बच्चे कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और जल्दी ही हम इसका जो सेकंड पार्ट है आंकिक योग्यता का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उस पर भी हम काम करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप आने वाले समय में नवोदय विद्यालय का हिस्सा बन सके और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर कर सकें। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में, बाय।